काटूंगी, मेरा वही थे सहारा। 6 महीने भी नहीं हुए थे हम लोग के शादी के, पर वो लोग मार दिए, इतने बेरहमी से मारे सबके। हम लोग खुद देखते हैं तो हम लोग एकदम लगता है कि क्या कर दे उनके घर में जाके। जिस समय उनकी हत्या हुई थी उस समय आप कहाँ पे थी? मैं मुरादाबाद रहती हूँ। अच्छा, मुरादाबाद रहती थी, मतलब घर पे नहीं थी? नहीं, घर पे नहीं थी, कॉल पर थी। कॉल पर आवाज भी आई थी मारने की, उसके बाद फोन उनका बंद हो गया और उनके फोन में से सब कुछ डिलीट कर दिया गया, मेरा नंबर से लेकर हर चीज। जिस टाइम बात हुआ है वो भी डिलीट। एक बात बताइए, अगर गलत वो काम करने जाते तो क्या मुझे फोन पर रखते, या कोई लड़की से मिलने जाते वो फोन पर रखते? मुझे कभी नहीं रखते। किस मामले में उनको मारा गया, कुछ तो जानकारी होगी ना आप लोगों की, घर वालों या गाँव वालों की? दुश्मनी, क्या चीज की दुश्मनी? वही गली से, क्या वो कोई और गाँव के थे क्या? कोई दुश्मनी हो गई उनसे? वही गाँव से है और वही गली से रोज आते थे जाते थे, कैसे कोई मार देगा? कोई दुश्मनी नहीं था। मेरा भाई वो लोग के घर जाता भी था, वो लोग पटाखा शादियों में छोड़ते, पटाखा उड़ाता। मेरे भाई को बुला कर ले भी लगा रहा हूँ, हम भी जितने वहाँ घर वाले सभी जानते। आज जफरुल खातून जो कह रही है कि हम उस लड़की को जानते ही नहीं, आज इल्जाम लगा रहे हैं कि हम उस लड़की को नहीं जानते। गाँव के रह के वो जानती नहीं है किसका, और इल्जाम लगा रहे हैं कि हमारा सलवार फट गया, हमारा घर के दीवार। मेरा भाई पूरे बिरमा पट्टी भिंगारी खो रही। कल मैं जनाजा एक पढ़ा के वहाँ के लोग कह रहे थे कि वो ऐसा लड़का था कि 6 महीने भी नहीं हुए थे हम लोग। बताया जा रहा है कि शादी के 6 महीना नहीं बीता था, उनकी पत्नी के द्वारा पता है। नहीं सुनवाई होगा तो मैं पूरी फैमिली का सुसाइड कर लूंगी उन लोगों के सामने, और कोई सुनवाई नहीं होगा। जी, इनकी पत्नी का कहना ये है कि अगर हमारे पति का अगर इंसाफ नहीं मिलता है तो हम अपने पूरी परिवार के साथ उनके ही घर के सामने जाके अपना आत्महत्या कर लूंगी या सुसाइड कर लूंगी। जो कि लड़के के मम्मी और उनकी बहन मेरे साथ इस समय मौजूद हैं। इस घटना के बारे में उन लोगों से भी जानने का प्रयास करेंगे, जो कि एक माँ का दर्द आप लोग जान सकते हैं। माँ रो रही है और बहन भी रो रही है। इस घटना के बारे में भी उनसे जानने का प्रयास करेंगे। जी बताइए, क्या नाम है आपका? जी, बताया जा रहा है कि आपके भाई का मतलब मृत्यु हुए 15 दिन हो गया, लेकिन अभी तक इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं हुई है। नमस्कार, मैं सुग्री कुमार और आप देख रहे हैं बैरागी लाइव न्यूज। भाटपारानी से सुग्री कुमार का ग्राउंड रिपोर्टिंग। मैं फिर से पहुंचा हूं जनपद देवरिया के खापा थाना क्षेत्र के बिरमा पट्टी गाँव में, जहाँ पे 31 तारीख के युवक को निर्दयी रूप से हत्या करके उनको शव को फेंक दिया गया था। और उसी के परिवार में इस समय मैं मौजूद हूँ, जहाँ पे इनकी पत्नी न्याय की गुहार लगा रही है। दफ्तरों का चक्कर काट करके इन्होंने देवरिया एसपी के पास पहुंचे कि जो कि 15 दिन बाद इनकी मुकदमा लिखी गई है। इस घटना के बारे में इनके ही द्वारा हम जानने का प्रयास करेंगे, आखिरकार इनकी पत्नी का क्या मांग है। जी बताइए, क्या नाम है आपका? जी, क्या हुआ था? मतलब बताया जा रहा है कि आपकी पति को जो कि निर्दयी रूप से हत्या कर दिया गया था और किसों को वहाँ फेंक दी गई थी। जी, हत्या करके, और इतने घूम रहे हैं लोग, सब ऐश कर रहे हैं लोग, हम लोग इतने परेशान हैं पर कोई सुनवाई नहीं कर रहे हैं। अच्छा, कौन लोग घूम रहे हैं? जो हत्या किए हैं, जो आपकी पति का हत्यारे हैं, जो कि घूम रहे हैं। जी, तो क्या चाहती, इस मामले में क्या कार्रवाई चाहती हैं आप? बताया जा रहा है कि आपने एसपी साहब के पास भी गई थी, तो जाकर 15 दिन के बाद आपकी मुकदमा लिखा गया। हिम्मत बांध के बोलो, अभी हिम्मत तक बांध कुछ नहीं सुनवाई हुआ। हम लोग इतना दिन से 15 दिन हो गया, अभी तक हम लोग परेशान है। वो ऐसे घूम रहे हैं, मर्डर करके जान लेकर वो ऐसे घूम रहे हैं। कौन लोग घूम रहे हैं? वही जो मारा है, हत्या किया है। आपके भाई के जो हत्या किए हैं? हाँ, हत्या घूम रहा है, घूम गाँव में घूम रहा रहा है, है। ऐसे पैसा दे दे करके बच रहा है, इधर उधर पैसा छीट दिया है। और हम लोग का कोई गरीब आदमी है, हम लोग का कोई सुनवाई नहीं कर रहा है। अब बताइए कि ऐसे ही मर्डर कर लेगा, कोई गरीब आदमी का जान ले लेगा? कहना है कि हमारे भाई का हत्यारा जो है कि हमारे सामने नजरों के सामने सरेआम घूम रहा है, जिनका मैं नाम बताने जा रहा हूँ। आप लोग वीडियो में बने रहिएगा। तो मैं बता दूंगा जो मुजरिम है उन लोगों का नाम बता रहा हूँ। उन खातून, उनका नाम है अरमान, नाम है सलमान, और एलून और मुकुल नाम है, जिनके 5 लोग हत्यारे हैं इनके भाई के, और 5 लोग जो इनके नजरों के सामने सरेआम घूम रहे हैं। लेकिन यहाँ की पुलिस प्रशासन अभी तक उन लोगों की गिरफ्तारी नहीं की है। लेकिन इस घटना के बारे में लड़के के मम्मी से भी जानने का प्रयास करेंगे। जी बताइए, क्या नाम है? 2 बजे रात को हमको पता चला, हमारा कोई लड़का आकर के बताया कि बेहोश पड़ा है और फेंक दिया है। जब हमको पता चला तो घर पे कोई नहीं था, मर्द ना हमारे अब्बू थे ना घर पे हमारा भाई था, बस हम, मेरी अम्मी थी और मैं थी। तो हम लोग जब गए, दौड़ते दौड़ते गए तो देखे कि मेरा भाई खून से लथपथाते हुए बेहोश पड़ा था। जब बेहोश पड़ा था तो हम गए तो रोने लगे, चिल्लाने लगे, दौड़ कूद रोने लगे। तो और न तो रोने को माना करे, हमारे गर्दन में हाथ लगा कर वहीं पर सब भकेल दिए, हमको भी मारने लगे। इतना हिम्मत उन लोग का, इतना औकात कि एक मेरा भाई को मर्डर करके वहीं पे फेंका गया और हमको भी सब मिल गए मारने के लिए। हम डरे नहीं, बोले हम अकेले थे इसीलिए हम नहीं डर गए कि हमको भी कहीं मार देंगे। सबके साथ वही गली से आते थे जाते थे, क्या दुश्मनी हो गई कि जान ले रहे हैं सब? आखिर क्या दुश्मनी कर दी? क्या अगर गलती भी किए तो क्या जान से मार देंगे?
पुलिस के हवाले करेंगे सर। माँ बाप से बोल देते, पुलिस के हवाले कर दे, जेल डलवा देते हैं। इतना मर्डर कोई करेगा? हमारा हट्टा कट्टा भाई था, घर का वही सब करता था। घर की जिम्मेदारी हम लोग पर क्या बीत रही है, हम लोग कैसे जी रहे हैं, रात दिन शादी के जो कि पीएम रिपोर्ट में सरेआम दिखा रहा है, लड़के को राड से और लाठी डंडा से मार के हत्या किया गया, सरेआम जो कि पीएम रिपोर्ट में दिखा रहा है। और इस घटना के बारे में लड़के के पिताजी भी, भाई भी मेरे साथ इस समय मौजूद है, उनसे भी जानने का हम प्रयास करेंगे आखिरकार इनकी जो मुकदमा FIR इतने लेट से क्यों, पुलिस प्रशासन जो कि इतने देर से क्यों लिखी है मुकदमा, इनसे ही जानने का प्रयास करेंगे। जी भाई मुझे बताइए। देखिए, पुलिस तो मैं यही कहूँगा कि इस काम में पुलिस बहुत सुस्ती काम कर रही है। जी, या तो ये गांव वालों का साथ दे रही है, पैसा लेकर बैठी हुई है। आज हमारे वालिद हैं, हमारे अम्मी हैं, हमारे घर वाले हैं, हम लोग थोड़ा बहुत कमा कर अपना घर गुजारा करते थे, लेकिन इस वजह से मेरा भाई की जान चली गई, जिसकी वजह से सारे लोग हम घर पे आज मौजूद हैं, इसलिए कि पुलिस हमारे साथ इंसाफ करेगी। लेकिन अभी तक यहाँ के थाने, खामपार थाने की पुलिस अभी तक ना उनको गिरफ्तार किए, ना किसी को पकड़ के ले गई, ना सही से जांच कर रही है। जाने के बाद भी क्या कह रहे हैं कि ठीक है जांच हो रही है, जांच हो रही है। हमारे वालिद साहब बेचारे बीमार हो गए हैं, इनकी हम टेंशन की वजह से मैं घर छोड़कर कहीं नहीं जा पा रहा हूँ। अगर घर का खर्चा कैसे चलेगा? एक भाई चला गया, एक मार हो रही है, हम किससे आखिर गुहार लगाएं? हमारे लिए तो पुलिस ही थी, लेकिन आज पुलिस हमारी नहीं सुनेगी तो हम क्या करेंगे? आखिर मुजरिम बनने का वजह कौन बनता है? पुलिस ही बन रही है। जब पुलिस इंसाफ नहीं करेगी तो फिर आगे आदमी दूसरा रास्ता इख्तियार कर जाता है। तो सारा ये इल्ज़ाम किस पर जा रहा है? पुलिस पे जा रहा है, क्योंकि अगर पुलिस हमारे साथ इंसाफ नहीं करेगी तो हम यही कहेंगे कि अगर हमारी बात बड़े लोगों तक पहुंच रही है, मुख्यमंत्री तक पहुंच रही है, तो मैं उनसे कहूँगा कि मेरा इंसाफ, हमारे साथ इंसाफ हो, उनका घर गिराया जाए, उनको गिरफ्तार किया जाए, उनको सजा दिया जाए, उनको फांसी दी जाए। अच्छा ये बताइए कौन सा थाना पड़ता है आपका? हमारा थाना खामपार है। बताया जा रहा है कि आपने SP साहब के पास भी जमनिया जो कि वहाँ पे गए थे, यहाँ वहाँ के SP साहब बोल रहे थे आपको? SP साहब के पास हम लोग गए तो SP साहब के पास पहले ही से ये मामला दर्ज हो चुका था। तो वहाँ पर ये बात पहुँचा दी गई थी कि हमारा भाई जो है छत से गिरकर चोरी करने गया, छत से गिरकर उसका मौत हो गई है। लेकिन SP साहब को ये बात गलत पहुँचाई गई थी, क्योंकि हम लोग तो अपने भाई को दफन कफन में इंतजाम में लगे थे और वो लोग अपना काम कर चुके। फिर हम लोग जाकर SP साहब से मिले, बताया तो उन्होंने तसल्ली दी, दिलासा दिया कि हम आएंगे आपके घर पे, लेकिन SP साहब आए नहीं। फिर हम लोग दोबारा गए, कई बार जाने के बाद आज 15 रोज़ हो गया, तब जाकर हमारा मुकदमा दर्ज हुआ है। 15 दिन बाद मतलब आपकी मुकदमा लिखी गई है? जी, 15 दिन बाद ये दर्ज हुआ, और वो भी बड़े नॉर्मल अंदाज में। कोई ऐसा एक्शन नहीं लिया गया कि हमें तसल्ली मिले, हमारे माँ बाप को तसल्ली मिले, हमारे भाई को मिले तसल्ली, उसकी बीवी को तसल्ली मिले, ऐसा कोई एक्शन नहीं लिया गया। न कभी हमारे पास पुलिस आकर पूछी कि आपको हम अगर हमारे साथ इंसाफ नहीं कर रही है, तो अगर ये बात मुख्यमंत्री तक पहुँचती है तो मैं मुख्यमंत्री से इल्तिजा करता हूँ कि हम गरीबों का सहारा बने। इन सब का घरों पर बुलडोजर चलना चाहिए, इन सब को गिरफ्तारी होनी चाहिए। बस हमारे घर पे उसको धोखाधड़ी से बुलाया गया, और बुलाकर और राड से और लाठी से मारकर और उसको गिरा दिया गया, और उसको ऐसा गिरा दिया गया कि जैसे उसको मुआ दिया गया। उसके बाद से वो पूरा अपने परिवार को जिलाता था, मेरी लड़की को जिलाता था, खिलाता था, पेंट का काम करता था, और ये साटा जो पड़ाका का काम करता था, जिसमें 2-3 आदमी को साटा नहीं उड़ाता था। इस टेंशन से वो लोग कहें कि इसको मुआ देंगे तो दूसरे को मेरा साटा उड़ाने नहीं जाएगा। इस धोखाधड़ी से उसको बुलाया गया, और बुलाकर उसको रात को लाठी से 1 बजे रात को उसको मारा गया। मेरे बाबा बस बुलडोजर बस निवेदन यही है कि उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलना चाहिए, और बस मेरे लड़की को जिंदगी रद्द हुआ है, उसका परिवार का जिंदगी रद्द हुआ है, उसका सजा मिलना चाहिए।